जाली मस्जिद के हमारे जिम्मेदार, हमारे बड़े जमीयत के सदर मोहम्मद अहमद साहब, भोपाल शहर के बहुत सीनियर कांग्रेस के लीडर और हमारे बड़े भाई जनाब सैयद साजिद अली साहब, इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले और बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने किरदार को निभाने वाले जनाब मोहसिन मियाँ, नायब काजी शहर भोपाल अली कदर साहब, दीपचंद भाई, भूपेन गुप्ता जी, शायर साहब, नौजवान साथियों और दोस्तों, क्योंकि पानी भी आ रहा है और वक्त भी हो गया है, तो मैं समझता हूँ मेरा वक्त मैं अजीज भाई को, रहमत भाई को ज़्यादा ही नहीं नहीं, इनको ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि मैं तो अक्सर आप लोगों से गुफ्तगू करता ही रहता हूँ। अजीज भाई मैं तो करता रहता हूँ भाई में, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी हुई आज कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने जंग आज़ादी पे लगातार 11 साल से उलेमा इकराम के नाम की एक तहरीक चला रहे, और जब नफरत का माहौल और तासुब का माहौल 11 साल पहले महसूस किया तो ये लगा कि जिस तरह से इतिहास मिटा दिया तो ये हमारे मुजाहिद आज़ादी तो मुसलमान बहुत हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान मुजाहिद आज़ादी छोड़ो हमारे उलेमा के ही नाम गायब है। तो मैंने इसीलिए उन बच्चों को नाम याद कराए थे। तो साहिद भाई जो आप पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि साहिद भाई आप देख के पढ़ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक प्रोग्राम में शामिल होते तो एक बच्चे ने, इस भाई एक बच्चे ने 95 उलेमा इकराम के नाम बुधवारा चौराहे पे एक बच्ची ने पढ़े थे उलेमा इकराम 95। और मेरी मुहिम का हिस्सा ही वो था कि नफरत फैलाने वालों तुम ताकत से फैलाओ। इंशाअल्लाह जब तक हम लोग जिंदा हैं अपने बच्चों को इतनी ताकत से तैयार कर देंगे कि जो पहले गलतियां हो गई वो दोबारा इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे, और एक एक की लब पर इतने ज्यादा मुजाहिद आज़ादी के नाम रटवा देंगे कि आप पन्नों पे रखो या न रखो, दिल और जबान पर रहेंगे। बहुत बात अली कदर साहब बड़ी संजीदगी से कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि अहमद साहब भी जरूर करेंगे, क्योंकि आज मौजूदा हालात इस पर तो सबने बोल दिया, लेकिन अब जो वक्त है सबने बुलडोजर की भी बात करनी, हम जुल्म की भी बात करते हैं, तानाशाह हमारे सामने दिख रहा है, लगातार अब चुनावी माहौल भी आ चुका है। तो इससे ये मकसद नहीं होता कि हम हालात के ऊपर भी बात न करें, क्योंकि हमारा तो जुमे का खुतबा ही इस बात पे था कि वो खुतबा जब अल्लाह के रसूल देते थे तो हालात हाजरा पर भी देते थे। जुमे का मकसद ही यही था कि जो हालात आ जाते थे उस पर रहबरी कैसे हो। तो मैं तो तमाम उलेमा इकराम से यही कहूंगा कि अब आपकी रहबरी की जरूरत है, आपकी रहबरी की जरूरत है। नौजवान लड़ने को तैयार है, नौजवान मैदान में कूदने को तैयार है। आज भी मुजाहिद इस्लाम अमन पसंद लोग चाहते हैं कि मुल्क को नफरत से निकालें, लेकिन जो भटकते हैं उनको लाने के लिए आपको रहबरी करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी रहबरी से ही मामला हल होगा। जो मुल्क के हालात है वो रहबरी ना होने की वजह से उसका एक बड़ा हो। और मैं कहता हूं कि मफाद परस्ती से निकलो। अक्सर मैं कहता हूं लोगों को तल्ख लगता होगा, लेकिन हकीकी सच्चाई है कि हम लोग एक तरफ कहते हैं कि नफरत फैलाने वाले हैं और दूसरी तरफ हम उन्हीं के साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, बिठालते हैं। तो फिर आप बताओ कैसे अल्लाह की मदद आई। या तो हम ये ना कहें कि ये नफरत फैलाने वाले, फिर हम कहते हैं कि बरादरान वतन हमारे साथ आज दीपचंद यादव जी और भूपेन गुप्ता बैठे हैं, ये लोग कब तक बैठेंगे। कल इनको इनके माशरे में भी पूछा जाता है कि तुम जिनकी सदा बुलंद कर रहा हो वो तो हमारे साथ बैठे। तो इनके पास जैसा पहले मोहसिन ने बात करी कि जब वक्त को मुल्क को तकसीम किया जा रहा था तो उस वक्त एक उलेमा ने तकरीर करी और उस पर सब रुक गए। हमें तो आज़ादी थी उस वक्त, हम लोग सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने इस मुल्क को चुना। इसी तरह आज ये लोग इंसाफ और अमन को चुन रहे हैं, दीपचंद यादव और भूपेन गुप्ता जैसे लोग, तो हमें इनका एहतराम करना चाहिए और ये लिहाज करना चाहिए कि हमारी वजह से इन पर तनकीद की उंगली ना उठे, हमारे ऐसे काम से ऐसी जमात को फायदा ना हो। तो ये कोशिशें भी हमको बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अब तो 2.5 महीने मध्य प्रदेश की है और अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल आपने आपका नुमाइंदा दिया था। 4.5 साल में यकीनी तौर से अपने बड़ों के सामने जिम्मेदारी से कहता हूं कि विधानसभा के हर सत्र की जानकारी बुला लेना। जो आपने आवाज रोड पर सुनी थी वो एक एक आवाज उस विधानसभा में अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं बराबर हर सेशन में गूंजी है, ना उनसे डरी है ना डरी है। और हत्ता कि अपनी सरकार में, क्योंकि अजीज भाई की अक्सर आप किस्से सुनते रहते हैं पुराने, तो अजीज भाई आप याद रखिएगा मैंने भी अपनी सरकार में
इसी बुधवारी चौराहे पे कह दिया था कि अगर एनआरसी लागू कर दोगे तो कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहूंगा। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि कुछ दिन बाद हमारी सरकार चली जाएगी। सबको मालूम था सरकार 5 साल चलेगी। तो मैंने हक की सदा बुलंद करी, पौने 5 साल का सफर पूरा करा। अब 2-2.5 महीने का बचा है, चुनावी सफर में शुरू हो गया। मैं तो कोई चीज से ना घबराता हूँ ना डरता हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ सर पे कफन बांध के चला हूँ। जो अल्लाह ने फैसला लिख दिया, ईमान बड़ा पुख्ता है। जो अल्लाह ने फैसला लिखा है इंशाअल्लाह वही होगा। और मेरे बारे में दिलशाद भाई ने जो अशार करा, तो दिलशाद भाई बेफिक्र रहो। जो हवाएं इधर उधर फैल रही है कि मैं यहाँ से उधर चला जाऊंगा, तो जिंदगी में नहीं जाऊंगा। अगर हमारी खुद की पार्टी भी कहेगी तो आरिफ मसूद नहीं जाएगा। जहाँ है वहीं से लड़ेगा, मुकाबला करेगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नफरत की सदा को हमेशा हमेशा के लिए भोपाल ही नहीं मध्य प्रदेश से समाप्त कर देगा। खुदा हाफिज।